अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजाक के बारे में। गनोरिया सुजाक एक मर्ज़ है जो कि अमूमन एक छूत का मर्ज़ है, एक से दूसरे को फैलता है। तो इसका हम कुछ इंट्रोडक्शन आपको देंगे, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में अब आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस मर्ज़ के अंदर हमारे तजर्बे में आया है कि ये मर्ज़ जो है, इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन जो हैं वो बहुत अच्छी काम करती हैं और इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करती हैं, सुजाक के मर्ज़ को। तो इसमें कुछ हम जो अहम होम्योपैथी मेडिसिन हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और गाइड करेंगे, और कुछ इसकी सिम्टम्स और काज के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ फूड के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सुजाक का मर्ज़ है ये कैसे लाहक होता है। नॉर्मली होता है ऐसे है कि ये एक छूत का मर्ज़ है और ये नॉर्मली इंसानों के अंदर ही पाया जाता है, ना कि किसी जानवरों में नहीं पाया जाता। तो इसमें होता यह है कि ये कुछ लोग गलत कारी करते हैं, जैसे फहाशा औरतें हैं, उनसे ये जो मर्ज़ है ये स्टार्ट होता है कि कुछ लोग इनके पास जाते हैं और जो है वो मतलब इस तरह गलत कारी करते हैं और ये फिर उससे आगे फैलता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, क्योंकि ये छूत का मर्ज़ है इसलिए ये आगे फैलता जाता है। तो स्टार्ट में होता ये है कि जो यूरिन की जो नाली है, वेन है, उसके अंदर होता है कि वर्म हो जाता है, और वर्म के साथ साथ उसका जो रंगत है सुर्ख हो जाती है बिल्कुल। और या तो ये सुजाक का जो ज़ख़म होता है या तो अगली तरफ बनता है मर्दों के, ठीक है, टॉप के ऊपर, अगर औरतों के भी ऐसे ही हो सकता है, और या फिर ये पेशाब की नाली की पिछली तरफ बनता है जो कि मसाने में चला जाता है और वो बढ़ता बढ़ता पीछे मसाने को जाके टच करता है, और अगर अगली तरफ आ जाते हैं तो वो अगली तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें यह होता है मर्दों के और औरतों के दोनों में इस तरह ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो उसमें यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है और पेशाब आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कराहत होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता होता ऐसे है कि पेशाब के साथ कुछ पीप भी आना शुरू हो जाती है। उस पीप की वजह से पेशाब आने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है सुजाक के मर्ज़ में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि पेशाब आना भी बंद हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है दर्द की वजह से। और अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है तो इसमें ब्लड भी आ सकता है, यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, और वो जो ज़ख़म होता है आगे बनता है अगले हिस्से में, वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है और सुजाक का मर्ज़ भी बढ़ता जाता है, और एंड पे जो सुजाक का जो एंड वाला दर्जा होता है उसमें होता ये है कि पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है और जिस्म के ऊपर निशान बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे ज़ख्मों के निशान बनने शुरू हो जाते हैं, और जो बहुत तकलीफ़दा होते हैं। और इसमें होता यह है कि क्योंकि ये छूत की बीमारी है, इसमें अगर किसी मरीज़ को ये प्रॉब्लम है तो उससे बिल्कुल बचना चाहिए। जैसे उसके मतलब कपड़े उसके हैं, उन वो उतारे हुए कपड़े, उनसे मतलब आप दोबारा आपको पहनने नहीं चाहिए, या उसके खाने पीने के बर्तनों में या ऐसी चीज़ों में परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक से दूसरे को फैलता है। तो ये सारी एहतियातें आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें ये होता है कि इसमें कुछ हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं मज़ीद। और इसमें पेनफुल यूरिन होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें पस भी आ सकती है, यूरिन के साथ डिस्चार्ज होती है पस। और इसमें होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जो मर्द है उसके मतलब टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, उसमें पानी भर सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर औरत है तो उसके वजाइनल से जो डिस्चार्ज हो सकता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है पस ज़्यादा, ठीक है। पेनफुल यूरिनेशन, मतलब इसमें तकलीफ़ हो सकती है मर्द को भी औरत को भी, दोनों को, ठीक है। तो ब्लीडिंग आ सकती है औरतों को, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ सकती है बिटवीन पीरियड, ठीक है, पीरियड के दौरान में।
तो मतलब उसमें इजाफ़ा हो सकता है, एक्स्ट्रा इजाफ़ा हो सकता है। तो एब्डोमेन के अंदर पेन हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें ये काज क्या बनते हैं? काज ये बनते हैं तो हैविंग ए न्यू सेक्स पार्टनर, उसमें ये एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। हैविंग ए सेक्स पार्टनर हु हैज़ अदर पार्टनर्स, ये बात हो सकती है। हैविंग मोर देन वन सेक्स पार्टनर, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। हैविंग ए हैड गनोरिया एंड अदर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें ये होता ये है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है। होने के बाद जो पेशेंट है उसकी लाइफ डैमेज कैसे होती है और उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कि उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाए, वुमेन को भी और मैन को भी, दोनों में, मर्दों और औरतों के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है। और इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे को मतलब स्प्रेड हो सकता है, जा सकता है। तो इसमें यह है कि इंक्रीज़ रिस्क हो सकता है, HIV का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। तो क्योंकि ये गलत कारी की वजह से ये मर्ज़ फैलता है और इसमें HIV का जो है वो एड्स जो है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं जब मतलब शादी के बाद बेबीज़ में जो है कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, ये भी प्रॉब्लम रिस्क फैक्टर में आता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम कुछ जो है इसमें देख लेते हैं, कुछ मेडिसिन देख लेते हैं, होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन जो हेल्प करती हैं अगर पेशेंट को ये फर्स्ट स्टेज में हो ये मर्ज़ या ये लास्ट स्टेज में हो। तो इस दोनों स्टेज के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन जो हैं वो हेल्प करती हैं सुजाक के मर्ज़ के अंदर। इसमें यह है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आशिक जो है वो इब्तिदा में हो, मतलब उसका फर्स्ट स्टेज हो, तो उसमें बुखार हो जाए और बुखार के साथ जो है सोजश हो, तो इसमें एकोनाइट 30 जो है पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर पेशाब जल कर आए, रात को दर्द ज़्यादा हो, ठीक है, और जो शहवत ज़्यादा आए मगर उसमें जो मादा मनविया हो वो पतला हो बिल्कुल, ठीक है, ये इसमें हो तो थूजा 30 हम दे सकते हैं पेशेंट को। सुजाक का जो मर्ज़ है इसमें जब यूरिन आता है तो उसके अंदर खून आए, ब्लड आए, ये दोनों में हो सकता है, मर्दों में भी और औरतों में भी। और पेशाब की नाली में जलन हो और उसके अगले हिस्से में भी जलन हो, तो इसमें एक कालीफॉस 6X मेडिसिन है वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर सब्ज़ रंग की पीप हो, बकसरत खारिज हो, ठीक है, रात को हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और मसाने में आपको जैसे खुजली जलन हो, और इसमें मर्कसोल 30 एक मेडिसिन है वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टेस्टिस है उनके अंदर पानी भर जाए और खून की कमी हो जाए, सुजाक जो है वो पुराना हो जाए, कल्केरिया फॉस 6X 12X दोनों में हम यूज़ करवा सकते हैं। पुराना सुजाक, पेशाब की नाली जो है उसका मुंह जो है वो खुला हो और गाढ़ा बदबूदार जो है पीप मतलब खारिज हो, तो उसमें सलेशिया 6X पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। जो सुजाक का आखिरी दर्जा हो, जर्द गाढ़ा जो है मादा खारिज हो, तो उसमें पलस्टीला 30 एक मेडिसिन है जो पेशेंट को यूज़ करवाई जा सकती है। तो अगर सुजाक जो हो मतलब उसमें आशिक और सुजाक दोनों कंडीशन हो, दोनों अलामात मतलब मिलती हों, तो उसमें एसिड एक नाइट्रिक 30 में एक मेडिसिन है वो हम यूज़ करवा सकते हैं। सुजाक जो है उसकी वजह से मर्द वो है उस अपनी परफॉर्मेंस ना दे सके, ठीक है, और उसमें कमी आ जाए और मतलब उसमें असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए और इसमें हो कि सुजाक का आखिरी दर्जा हो, तो एग्नस कास्टस एक मेडिसिन है 30 में हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सुजाक का जो पेशेंट है, एक तो इससे मतलब परहेज़ करनी चाहिए क्योंकि ये छूत का मर्ज़ है, और दूसरा ये है कि उसको डाइट में जो है ना वो जितनी स्पाइसी चीज़ें वो नहीं देनी चाहिए, तीखी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं वो हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होम फूड, ठीक है,
वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस पेशेंट को। और जो चीज़ें हेल्प नहीं करती, जो नहीं खानी चाहिए, वो हैं इसमें जंक फूड है, टिन फूड है, और जो है बाहर का फूड जितना भी स्पाइसी फूड है, और ये सारी चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी। तो इसमें गरम जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो भी नहीं देनी, उसमें मीट बहुत कम खाना है, फ़िश का यूज़ बहुत कम करना है, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस करेंगे और पेशेंट को रिकमेंड करेंगे तो जो है इस मरीज़ की रिकवरी बहुत जल्द होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।